ला 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 ला। कुलुलुम, तुलुलुम, कुलुलुम, हेलो, आईबीपीएस वाले बोल रहे हैं क्या? अरे भैया ये बताओ, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आएगा? क्या मतलब पूछ के क्या होगा? अरे तैयारी कर रहा हूं, बैंक की तैयारी कर रहा हूं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मैं पढ़ाई शुरू ही नहीं करूंगा। अरे डांट क्यों रहे हो भाई? नोटिफिकेशन आने की जरूरत है तभी मैं पढ़ना शुरू करूंगा, उससे पहले नहीं। ये क्या मतलब है? ये क्या कह रहे हो कि पहले से तैयारी करनी पड़ती है? एग्जाम अगस्त में होगा, पहले से ही पता है। नोटिफिकेशन का वेट क्यों कर रहे हो? ऐसे क्यों कह रहे हो भाई? नोटिफिकेशन का वेट करूंगा मैं, किताबों का हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं नहीं, दूर रख रखी है मैंने ना, धूल जम जाए किताबों को, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। पहले बताओ नोटिफिकेशन कब आएगा? अरे ठीक है, डांट क्यों रहे हो भाई? यार इसने तो मुझे डांट दिया है ना, क्योंकि मैं बार बार पूछ रहा हूं नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन जब आएगा तभी पढ़ना शुरू करूंगा, उससे पहले नहीं पढ़ूंगा। उससे पहले पढ़ लिया अगर तो नुकसान हो जाएगा। कहीं ज्यादा मार्क्स आ गए तो, कहीं 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलने लग गई तो, हाँ यार अच्छी जिंदगी जीनी पड़ जाएगी। ओहो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी बात। ये नहीं करना है। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं, ऐसे जिसके भी आप में दिमाग में एक सवाल आते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन जब आ रहा है तब आएगा, लेकिन एग्जाम कब होगा ये आपको पता चल जाएगा। अभी इस वीडियो में ये भी पता चल जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगा। अब सुनना बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना। ये आपको जो दिख रही है ना ये चार्ट है आईबीपीएस का। 15 जनवरी 2024 में कैलेंडर रिलीज हुआ था। हर साल के जनवरी में कैलेंडर रिलीज होता है जिसमें बताते हैं कि एग्जाम कब कब होगा। आईबीपीएस क्लर्क का भी, पीओ का भी, एसओ का भी, ऐसे ही आरआरबी का भी, क्लर्क का स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 का। जरा देखो, बड़े ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं यहां पर। देखना, ये है ये तो आरआरबी की बात है। आरआरबी के तो नोटिफिकेशन भी आ गया और यही सारी आपकी डेट्स भी आ गई हैं, उसमें फिक्स हो गई ना। अच्छा, ये है आईबीपीएस का क्लर्क की डेट 24/8/2024, यानी 24 अगस्त को एग्जाम है। ये 24 अगस्त को एग्जाम है क्लर्क का। कब का? प्रीलिम्स का 24 को है, 25 को, 31 को, यानी अगस्त के महीने में 24, 25, 31। 24, 25 का मतलब क्या हो गया? आखिरी वीक में, और 31 वाले का मतलब फिर एंड में आ जाएगा वहां पर। समझ में आ गई बात? पीओ का कब होगा? पीओ का 19/10 को होगा, यानी 2 महीने बाद होगा। क्लर्क का पता है ना अगस्त में होगा। ओके, क्लर्क का अगस्त में होगा, पहले से पता है डेट। जरा कुछ एनालिसिस करते हैं, मेरे साथ एनालिसिस करिए दोस्तों। आ जाइए, ये मैंने कुछ सालों के बारे में लिखा है। 2019 में 12 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था। सितंबर में नोटिफिकेशन आया था। क्यों? क्योंकि वहां एग्जाम कब होना था? दिसंबर में एग्जाम होना था। 7, 8, 14, 15 दिसंबर में। सितंबर में नोटिफिकेशन आया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2 महीने का टाइम था, तीसरे महीने एग्जाम था। ओके, 2020 की बात आई तो 1 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था, यानी यहां 12 को आया था, यहां 1 को आया था, तो इसमें भी दिसंबर में हुआ। और यहां पर भी एग्जाम कब हुआ? दिसंबर में। वो थोड़ा पहले आया तो एग्जाम भी थोड़ा पहले हो गया। 5, 12, 13 दिसंबर, यानी दिसंबर में आया, सितंबर का ठीक है। ओके, 2021 में आते 6 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया था 2021 में। ये अक्टूबर में आया, ये सितंबर, ये अक्टूबर में आया। ये अक्टूबर वाला पता है क्यों आया? क्यों आया ये दोस्तों? 2020, 2021 वो कोविड वाला समय था, बड़ा परेशानी वाला समय था। ओके ठीक है, चलो जो भी मानते हैं, ये अक्टूबर में आया। और तब टाइम कितना मिला? ये लो 12, 18, 19 दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें तो टाइम और कम मिला। एग्जाम डेट फिक्स थी दिसंबर में आना, ये और टाइम कम मिला। आज चलते हैं 2022 में, 30 जून को आया था नोटिफिकेशन। एग्जाम कब हुआ? अगस्त के लास्ट 28 में, और सितंबर 3 और 4 में। 30 जून का मतलब क्या हो गया? अगस्त के लास्ट में। और अभी हमें पता है एग्जाम कब होना है। अभी हमें पता है एग्जाम कब होना है। एग्जाम होना है 24/8, 24-25, यानी अगस्त के 24-25 में एग्जाम होना है। लेकिन आते हैं दोस्तों पिछली साल 2023 में 1 जुलाई को, ये 30 जून, जून के आखिर में आ गया था, या यहां पर आया तो 1 जुलाई में आया था। और एग्जाम कब हुआ? 26 अगस्त 2023। बड़े गौर से देखो, पिछली साल एग्जाम 26 अगस्त, 27 अगस्त को हुआ था, और इस साल बाबू क्या बताया गया एग्जाम कब होगा? 24 अगस्त को। इसका मतलब पिछले साल जब आया नोटिफिकेशन तो 1 जुलाई को आया, तो इस बार भी कब आने के चांसेस हैं? जून के आखिर में, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में।
100% डैम श्योर। तभी आपको समय मिलेगा। जुलाई अगस्त एग्जाम है, अगस्त के आखिर में एग्जाम है, जून आखिर खत्म होने वाला है। किसका इंतजार कर रहे हो? किसकी किताबों पे धूल जमी हुई है? कब का इंतजार कर रहे हो बाबू? आप मेहनत करते हो, आप सही डायरेक्शन नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी मेहनत। कब पढ़ना शुरू करोगे? क्लैरिटी मिल गई, कब आएगा? कभी भी आ जाएगा, यानी कि जून की आखिर में भी आ जाएगा और जुलाई के स्टार्ट में भी आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम 26 अगस्त था ये पिछली बार, और इस बार एग्जाम कब है? अगस्त में। ये 24 अगस्त को एग्जाम है। 24 अगस्त, 25 अगस्त, 31 अगस्त। क्या समझे? ये समझे कि हमें पढ़ना पड़ेगा, जम के मेहनत करनी पड़ेगी। विशाल सर लगे हुए इंग्लिश के लिए, मुझे बता दूं मैं आपको, मैथ अगर आप पढ़ रहे हो आरआरबी के लिए, आपके लिए काम कर जाएगी। रीजनिंग पढ़ रहे हो, काम कर जाएगी। इंग्लिश अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ये सोचकर क्योंकि वो मेंस में आएगा, तो यही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क आ गया। क्लर्क आ गया ना। आप जरा यहां देखो, जो आपका आरआरबी का क्लर्क है वो कब है? 3 अगस्त को। 3 अगस्त को आरआरबी क्लर्क है, 4 अगस्त को आरआरबी क्लर्क है, और पीओ कब है? ये देखो, 10 अगस्त को पीओ है, 17 अगस्त को पीओ है, 18 अगस्त को पीओ है। 18 अगस्त आप यहां खत्म करते हो तो 24 अगस्त आ गया। 24 अगस्त को आईबीपीएस क्लर्क है। आपके पास समय नहीं है ये बातें करने का कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ूंगा। बर्बाद कर देगा ये थॉट बर्बाद कर देगा दोस्तों, आपकी मेहनत बर्बाद कर देगा। आप मेहनत कर रहे हो, सही डायरेक्शन देना जरूरी है। मैं आप सभी से कहूंगा, सभी से, मेरे छोटे भाई बहन हो, मुझे अपना बड़ा भाई समझकर एक एडवाइस बड़े ध्यान से सुनिए कि एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है आपको ये सोचने में कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना है। वीडियो खत्म होते ही आप पढ़ना शुरू करो। कुछ भी नहीं पढ़ना, ऑब्वियसली पढ़ना वो है जो आपके आईबीपीएस क्लर्क के लिए जरूरी है। जिसने बेसिक नहीं पढ़ा वो बेसिक पढ़िए, जिसको प्रैक्टिस नहीं करता वो प्रैक्टिस करिए। और आप लोग कहोगे तो आप सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड आईबीपीएस क्लर्क की क्लास दोस्तों मैं ले आऊंगा इंग्लिश को लेकर, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ में हर दिन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस हम कर रहे होंगे। आप में से जो भी बच्चे कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा शुरुआत के 5 से 6, 7, 8 मिनट में। बाकी पूरी क्लास जो होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस को कर रहे होंगे, जो आपके आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। टेल मी एवरीवन, सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि जी सर ऐसा करना है, तो मैं ले आऊंगा। और मैं आपको एक टाइम भी बताता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे मुझसे लाइव जुड़ें। जब आप मुझसे लाइव जुड़ेंगे ना, मैं आपको बता दूं, जब आप मुझसे लाइव जुड़ेंगे तभी दोस्तों आप अपने डाउट्स भी पूछ पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने डाउट्स पूछें। देखिए मैं आपको कुछ बात बताता हूं, मैं पहले पिछले साल मैंने शाम को 5 बजे क्लास किया करता था, शाम को 5 PM। अभी हालांकि मैं 5 PM क्लास नहीं करता हूं। अगर आप कहोगे तो शाम को मैं 5 PM एक क्लास कर दिया करूंगा, क्लासेस को हम चेंज कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है अभी और भी क्लासेस चल रही होंगी, क्लासेस तो बहुत सारी चलती हैं, और भी क्लासेस चल रही है, हम इसको आगे पीछे भी कर लेंगे। टाइम का ऐसा लोड मत लेना कि 5 तो 5, कहने का मतलब शाम का टाइम, कहने का मतलब शाम का टाइम, 5 एकदम फिक्स नहीं, कहने का मतलब शाम का टाइम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। दूसरा, जैसे अभी मैं क्लास कराता हूं सुबह 11 बजे, आप अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, एक सीरीज चलाता हूं प्रहार सीरीज, इंग्लिश में प्रहार सीरीज, आप उसे पढ़ो। प्रहार सीरीज को दिखाऊं कौन सी प्रहार सीरीज? देखो अभी दिखाता हूं, ये देखो दोस्तों प्रहार सीरीज चल रही है। ये मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्रहार सीरीज का, इसे कंटिन्यू करते जाओ। और मैं बता रहा हूं जैसे ही आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा, हम ये तो कर ही रहे होंगे, हम आईबीपीएस क्लर्क की चीजों को इंक्लूड कर देंगे। प्रीवियस ईयर पेपर कैसा था, उससे पहले पेपर कैसा था, उससे पहले कैसा था, क्या एक्सपेक्टेड पेपर है, हर टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, कम समय में कैसे सॉल्व करना है, जो इजी क्वेश्चन सबको इजी लगते हैं उसे कम समय में कैसे करें ताकि सबसे जल्दी आप कर ले, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसे क्या करना है, क्या ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपको स्किप करने चाहिए, छोड़ देने चाहिए, सब कुछ हम कर रहे होंगे। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए आपके अंदर की बुझी हुई आग जो है उसको जलाना होगा। आपको खुद को लगता है कि यार मुझे कुछ भी करके इस साल सिलेक्शन लेना है, तो हर वो चीज करनी होगी जिसकी रिक्वायरमेंट है ना कि ये कब आएगा भाई नोटिफिकेशन, अरे यार परसों तक आएगा, चल ठीक है तब पढ़ेंगे। ये नहीं करना है, बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना।
क्या करोगे, ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब आप लोग मुझे बताओगे कौन सा टाइम है प्रेफर करना चाहोगे। क्या आप मॉर्निंग का टाइम प्रेफर करना चाहोगे? कमेंट बॉक्स पे आप सारे के सारे बच्चे लिखना जो मॉर्निंग का टाइम प्रेफर करेंगे, कहेंगे सर मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में हम 11 AM रखेंगे। मैं लाइव की पूछ रहा हूं, रिकॉर्डेड तो आप जब चाहोगे तब देखोगे। मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग, तो आप मुझे इवनिंग बता देना, मैं दोस्तों आप लोगों के लिए इवनिंग का टाइम निकाल दूंगा। अगर आप इवनिंग कहोगे मैं इवनिंग में आपका टाइम निकाल दूंगा कि इवनिंग में एक क्लास करेंगे, इवनिंग में एक टाइम आपके लिए निकाल दूंगा, बढ़िया तरीके से हम इवनिंग की क्लास कर रहे होंगे। अगर आप लोग कहोगे तो आप लोगों का कहना बहुत जरूरी है, आप लोगों का इंतजार दोस्तों मैं कर रहा हूं, वो आप जरूरी है बहुत ज्यादा कहना। तो आप सब लोग दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों को बस 2 क्लास करनी है दिन में, एक तो सुबह 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल करनी है, मैं बता रहा हूं, वो क्या है और रीडिंग दोनों कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी दोस्तों आपको ये एक क्लासेस में से जो भी आप कहोगे वो कर लेंगे, चाहे 11 बजे कर लेंगे, चाहे शाम को कर लेंगे, 5 बजे नहीं तो 6 बजे कर लेंगे, जो जरूरत होगी, जिस समय की जरूरत होगी वो समय कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब आपसे सीधा तौर ये है, बस पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, कोई रह मत जाना, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन और देता हूं, देखो मुझसे पेड क्लास में पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर मेरी किसी भी क्लास में पढ़ सकते हो, मुझसे अकेले नहीं, सभी टीचर से, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, हिंदी, सबसे। वो अभी अनअकैडमी पर एक 30% ऑफ चल रहा है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो ले सकते हो, 27 तारीख तक ही है, इट इज फॉर यू, है ना। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, फी हो जाएगी 2399। ये तब होगी जब इस कोड को लगाओगे एवीपी। एवीपी कोड काम ना करे तो आप लगाओ एवीपी 10, एवीपी 10 लगा देना, बट ये अपने अकॉर्डिंग करो, पढ़ो, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया है, पढ़ो दोस्तों, अपने आप को पीछे मत हटने दो किसी भी तरीके से, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए। कमेंट करके जरूर बताना आपका प्रेफर्ड टाइम, और कमेंट करके जरूर बताना एक चीज लिखना है सर कुछ भी हो जाए सिलेक्शन ले ही लेंगे। और मैं तो एक बात कहता हूं, लेना नहीं है सिलेक्शन छीन लेना है, और छीनोगे तभी सिलेक्शन जब आप मेहनत करोगे जी तोड़। तो जी तोड़ मेहनत दोस्तों शुरू कर दो शुरू। ऑल दी बेस्ट, बाय।